राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला को लेकर जो HPV वैक्सीन है उसके लिए एक तोहफा महिलाओं के लिए किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप भी खुद एक महिला हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की इतनी चिंता करना। जो हमारे घर का आधार स्तंभ है उसकी स्वास्थ्य की अगर हम चिंता करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे समाज के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये संदेश काफी अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस इनिशिएटिव के माध्यम से दिया है। इसमें बात ये भी है कि हमारा जो भविष्य है उस भविष्य के लिए भी उन्होंने सोचा है। 14 साल की जो हमारी बेटी है उसके लिए अगर हम आज समय पे उसको ये वैक्सीन देते हैं तो आगे चल के जो सर्वाइकल कैंसर का जो धोखा होता है उससे हम बहुत बच सकते हैं। हमारी भविष्य जो है वो भविष्य भी इससे बच सकता है। ये भी सोच इसके पीछे है। और ओवरऑल महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये जो प्रधानमंत्री जी की जो भावना है और उसके लिए उन्होंने जो अनेक कदम उठाए हैं उन कदमों से ये बहुत सराहनीय ऐसा कदम है, उसका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। महिला दिवस मैम आने वाला है, किस तरह की सौगात आप महिलाओं के लिए लेके आने वाली, क्या सौगात देने वाली है महिलाओं को? कमीशन में महिलाएं जब आती है तो वो कंप्लेंट्स लेके ही आती है। तो मैं ये समझती हूँ कि 8 मार्च केवल एक दिन का महिला दिवस नहीं है। कमीशन के लिए तो वो रोज ही होना चाहिए ताकि जो हमारी पीड़ित शोषित महिलाएं हैं उनको हम न्याय दे पाए। आने वाले सालों में हमने अनेक अनेक महिलाओं को न्याय देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए हमने अनेक अनेक कदम उठाए हैं। अनेक कार्यक्रम हमने अगले साल के लिए सोचे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम न हो वो रुके, इसके लिए हमने अनेक कार्यक्रम हम करने वाले हैं, अभी भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको हम बढ़ाएंगे। उसी के साथ साथ कानून की जानकारी हर महिला तक पहुंचे, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे बड़े तौर पे चलेंगे। पारिवारिक मामले बहुत न बढ़े, शादियां जो होती है वो इंटैक्ट रहे, इसके लिए लड़का और लड़की दोनों की समझ बढ़ाने के लिए तेरे मेरे सपने जैसे हमने इनिशिएटिव शुरू किए हैं, उसको भी हमने अभी और हमें मजबूत और बड़ी संख्या में बनाने की जरूरत है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हम आने वाले इस साल में करेंगे। मैम, कई बड़े केसेस आते हैं, आप देखती भी होंगी, आप फेस भी करती होंगी, उनको किस तरह उन केसेस को कितनी जल्दी संज्ञान में उनका लिया जाता है? क्या उन केसों पे उनका सोल्यूशन होता है? महिलाओं को भी न्याय मिल पाता है? कुछ ऐसे केसेस आपके पास कई आते होंगे, आप देखती होंगी। देखिए, जो रेयर केसेस होती है उस केसेस के मामले में हमें संज्ञान हम लेते हैं। ऐसे रेयर केसेस के मामले में हम संज्ञान भी लेते हैं और उसका हम बहुत अच्छे तरीके से पुलिस की तरफ हम फॉलोअप भी करते हैं कि समय अच्छी तरीके से पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे और समय पे वो कोर्ट मैटर सब जुडिस भी हो जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। पर उसी के साथ साथ अगर उस महिला को कोई फ्री लीगल एड की जरूरत है तो वो भी हम जरूर जरूर उस महिला को देते हैं ताकि न्याय उससे दूर न रहे। न्याय मिलने के लिए उसकी राह हम आसान बनाएं। ऐसे अनेक कदम हम उठाते हैं और उस महिला की हम मदद करते हैं। मैं अभी देखा गया था मालवीय नगर में, जो नॉर्थ ईस्ट की लड़की आई हुई थी, वहां के लोग, उनके बड़े गलत टिप्पणी उनपे करी गई, उनको बहुत गलत भाषा करी गई, वो भी आपके संज्ञान में आया था। किस तरह आपने इस मामले को पूरी जांच इस पर आपने बिठाई? ऐसी टिप्पणी करना सर्वथा गलत है, ये टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए और जो टिप्पणी करता है उनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसके बारे में कमीशन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कमीशन ने कहा है कि इस ऐसी टिप्पणी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर मैं एक बात ये भी कहूंगी कि ये जो बात है ये बात केवल कानून से नहीं चलेगी, आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, उसके ऊपर भी ये चलेगी। हम सभी भारत के रहवासी हैं, हम सभी एक है, हम सभी एक देश में रहते हैं, तो इस तरीके से कोई टिप्पणी आने की जरूरत ही नहीं है, आनी ही नहीं चाहिए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है इसमें भी हमें समाज में बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने की जरूरत है। जो काम समाज का है, हम सभी का है, हम वो करते रहेंगे। शादी के बाद भी महिला को काफी उत्पीड़न झेलना पड़ता है, चाहे ससुराल वाले हों, जैसे शादी होती है उस पुरुष से हो,
तो आप देखती हैं इन केसेस को, और कितनी जल्दी, मतलब बहुत सी महिला ऐसी होती है मैम जिनको पता ही नहीं होता अपने अधिकारों के बारे में, तो क्या कुछ मुहिम आपकी तरफ से इन सब चीजों को लेकर चल रही है? हम कानून की अवेयरनेस के प्रोग्राम तो हम बार बार करते रहते हैं, तो उसी के माध्यम से बहुत महिलाएं हमारे पास आ रही है। पर उसी के साथ साथ हमने ये भी किया है कि हम खुद जमीनी स्तर पे उतरे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा जन सुनवाई हम कर रहे हैं, तो हम गांव गांव जा रहे हैं। जो कमीशन केवल दिल्ली में रहता था, अब वो कमीशन गांव तक जा रहा है, तो अवेयरनेस तो बढ़ ही रहा है। उसी के साथ साथ हमें ये भी प्रयास करने होते हैं कि महिलाओं को नए नए अवसर मिले काम करने के। जब उनको पढ़ने के, उनके अच्छा स्वास्थ्य होने के, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अनेक नौकरी करने की अपॉर्चुनिटीज हो, या स्वयं रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलो, जब उनको ये सभी अवसर मिलते हैं ना, तो उस अवसरों के साथ उनका अवेयरनेस भी बढ़ता जाता है। तो अवेयरनेस केवल एक बार आप गए उनको बता के आए, इससे नहीं होता है। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना होता है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे देश में आज महिलाओं को वो सभी अवसर मिल रहे हैं, और कानून के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो जब आपके पास अवेयरनेस है तो आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इतने सक्षम कानून हमारे देश में है। जरूरत है इसके लिए हर महिला ने आगे आने की। वो हमारे प्रयास निरंतर चलते रहते हैं। महिला दिवस आने वाला है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को आप अपनी तरफ से? मैं उनको बस इतना ही कहूंगी कि आपके लिए आसमां खुला है। हमारे देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की चिंता हो रही है। महिलाएं आगे कैसे बढ़िए, इसके लिए काम हो रहा है। आपके लिए अनेक अनेक अपॉर्चुनिटीज है। इन अपॉर्चुनिटीज को देखिए और आगे बढ़िए। आसमां आपके लिए खुला है। आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपको महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीवी 100 से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ रूही खान, टीवी 100 दिल्ली।